Good morning, all of you. Class 9th and 11th students. Physics classes by प्रभान सर. आज का टॉपिक है फिजिक्स में ग्राभी विषयक गति के समीकरणों का निगमन. ग्राभी विषयक गति के समीकरणों का निगमन कैसे करते हैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ग्राफिकल अप्रोच. ग्राफी विषय ग्राफिकल अप्रोच. ग्राफी विषय गति के समीकरणों का निगमन के लिए सबसे पहले ग्राफ तैयार करते हैं. ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है. दो अक्ष डिसाइड किए गए हैं. इस अक्ष में एक बिंदु क्या है, ओ है. ओ से अगर स्मॉल टी बराबर 0 है, प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु पर है. टी बराबर 0 पर कितने वेग से चलते हैं, प्रारंभिक वेग u से चलते हैं. t बराबर जब 0 होता है तो प्रारंभिक वेग u वेग से चलते हैं और कुछ समय पश्चात स्मॉल t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है. स्मॉल t बराबर t सेकंड समय पश्चात क्या होता है, अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेता है, v वेग प्राप्त कर लेता है. तो इसमें हमने ग्राफ प्रदर्शित किया o से a से b और d और इससे c यहां पर प्रदर्शित किया. इसका नाम दे दिया ये E. इससे स्पष्ट होता है कि यहां से t समय पश्चात ये t दूरी हो गई, यहां से इतनी दूरी u है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई v, अंतिम वेग है. यहां से जो ढलान AC रेखा का ढलान थीटा है, ये तो हाफ AT² बनाता है, लेकिन ये B से C तक की दूरी क्या होती है, AT. तो अब यहां पर हम गति के तीन समीकरण होते हैं. प्रारंभिक समीकरण होता है प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT. दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT². तीसरा समीकरण होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as. तो हम प्रथम समीकरण के लिए हम करते क्या हैं, त्वरण की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं समय वेग ग्राफ से. समय वेग ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि ये जो त्वरण होगा इस AC रेखा के ढाल के बराबर होगा. ढाल मतलब प्रवणता. ढाल मतलब क्या होता है, कोई भी झुकाव होता है, झुकाव थीटा कोण होता है, उस थीटा का मतलब होता है प्रवणता. तो ये जो त्वरण है AC, त्वरण बराबर क्या होगा, AC रेखा का क्या होगा, ढाल. ढाल मतलब प्रवणता. A बराबर क्या होता है, tan थीटा. प्रवणता मतलब ढाल मतलब m प्रवणता होती है. प्रवणता m बराबर क्या होता है, tan थीटा, इसलिए tan थीटा. तो इस tan थीटा बराबर इस थीटा के सामने भुजा है लंब है, लंब के सामने भुजा कर्ण है, तीसरी भुजा क्या होती है, आधार. तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है. तो लंब बटे आधार. लंब क्या है, लंब का नाम क्या है, BC है. आधार क्या है, AB. तो BC का मान क्या हुआ, AB. ये जो BC की माप है, इस CD की माप से अगर ये BD घटा देते हैं तो BC प्राप्त हो जाता है. तो इसलिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, इस BC दूरी को लिख सकते हैं CD माइनस BD. CD माइनस BD लिख सकते हैं. ये यहां से यहां तक की दूरी से इतनी दूरी घटा दी गई तो ये इतनी दूरी बचेगी. तो इसलिए CD माइनस BD लिख सकते हैं और बटे में क्या है, AB. AB A से B तक की दूरी है. तो A इक्वल टू CD. CD की मान कितनी है, C से B तक की दूरी कितनी है, V है. और BD B से D तक की दूरी क्या है, U है. तो V माइनस क्या हो गया, U. और AB की माप क्या है, A से B तक की माप क्या है, T है. तो AC. तो ये T बटे में इस तरह गुना में जाएगा तो AT हो गया. AT इक्वल टू V माइनस क्या हो गया, U. ये माइनस का है, इस तरफ किसमें आ गया, प्लस में आ गया. U प्लस क्या हो गया, AT इक्वल टू क्या आ गया, V. तो V बराबर क्या हो गया, U प्लस AT. ये गति का प्रथम समीकरण है. तो प्रथम समीकरण यही होता है V इक्वल टू U प्लस AT, जहां U प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग है, A त्वरण है, T क्या होता है, समय. इसके पश्चात आता है द्वितीय समीकरण के लिए. द्वितीय समीकरण के लिए समय स्थिति संबंध लगाते हैं. समय देखते हुए स्थिति में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं. तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है, वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो AEOACD के क्षेत्रफल के बराबर होती है. कहने का मतलब है पूरा ये बंद वक्र जो है OACD पूरा ये बंद है, जो
परिपथ इसके क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो लिखते हैं S वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है S बराबर आकृति OACD का O का क्षेत्रफल। इस चित्र में OACD में एक आयत बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखते हैं आयत क्या है OABD का क्षेत्रफल, आयत OABD का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू लंब होता है, कहने का मतलब 1/2 आधार गुणे क्या होता है लंब, लंब मतलब क्या होती है ऊंचाई। कहने का मतलब अब यहाँ पर लंबाई की माप होती है OD है और चौड़ाई क्या है DB है। तो यहाँ पर लंबाई OD चौड़ाई DB ले लिया गया प्लस हाफ आधार का नाम क्या है AB है और लंब क्या है BC। तो AB इंटू क्या हो गया BC हो गया। अब यहाँ पर इनके मान रख देते हैं OD O से D तक की दूरी क्या है D है तो यहाँ पर T लिख दिया गया, DB D से B तक की दूरी क्या है U है तो U लिख दिया गया प्लस हाफ AB का मान कितना है AB का मान T है और लंब क्या है BC का मान क्या है AP। तो S बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, क्या होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आता है गत का कौन सा समीकरण है द्वितीय समीकरण है। तो अब यहां से हमें पता चलता है कि गत का द्वितीय समीकरण क्या होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां S क्या है चली गई स्मॉल t सेकंड में चली गई दूरी है, U क्या है प्रारंभिक वेग, T क्या है समय है, हाफ है आधा, A क्या है त्वरण है, T क्या है समय है। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ गत का द्वितीय समीकरण। इसके पश्चात आता है तृतीय समीकरण के लिए क्या करते हैं, तृतीय समीकरण के लिए वेग स्थिति संबंध लगाते हैं। वेग की स्थिति को विषय में जानते हैं तो वेग की स्थिति में स्मॉल t सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वो चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज OACDO का चित्र है। ये समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल बंद क्या समलंब चतुर्भुज क्या है OACD का क्षेत्रफल। ये पूरा बंद है तो ये लास्ट में O भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर t सेकंड में जो चली गई दूरी है समलंब चतुर्भुज OACDO का क्षेत्रफल लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का मतलब ये होता है इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी समान होती है। कहने का मतलब है इसमें ये रेखा एक OA रेखा और ये CD रेखा क्या है एक दूसरे के क्या है समांतर है अर्थात पैरेलल है और इनके बीच की ये लंबवत दूरी समान होगी प्रत्येक जगह पर। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ पर S बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी करते हैं। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं OA है, OA के समांतर क्या है CD, तो OA प्लस CD कर दिया, OA प्लस CD इंटू बीच की लंबवत दूरी, ये बीच की लंबवत दूरी क्या है AB है तो यहाँ पर AB कर दिया गया। कहने का मतलब है S इक्वल टू हाफ OA प्लस CD इंटू AB। OA की माप O से A तक की दूरी U है और यहाँ पर U रख दिया गया। CD की माप C से D तक की दूरी कितनी है B है तो यहाँ पर B, और AB की माप कितनी है A से B तक की दूरी B है तो यहाँ पर B। इसके पश्चात लगाते हैं गत का प्रथम समीकरण लेते हैं। प्रथम समीकरण क्या होता है V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पर लिखते हैं V इक्वल टू U प्लस AT से ये प्लस में है, एक प्लस में U है इस तरफ गया तो माइनस में आ गया इक्वल टू AT हो गया। यहाँ से T का मान निकालते हैं गुणा में बटे में आ गया T इक्वल टू V माइनस Q अपॉन A। इस T का मान यहाँ पर रख देते हैं। S इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू V प्लस U, इसको पहले बाद में लिख सकते हैं V प्लस U इंटू T इक्वल टू कितना होगा V माइनस U अपॉन क्या आ गया A आ गया। तो यहाँ पर रख दिया गया तो ये A प्लस V A माइनस अर्थात V प्लस U इंटू V माइनस U ये वर्गांतर का फार्मूला है। तो इसको फार्मूले में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होता है क्योंकि A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। तो यहाँ पर
2 का मल्टीपल हो गया तो 2a हो गया, जाकर यहाँ पर बटे में इस तरफ गुणा में गया तो 2as इक्वल टू कितना हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये माइनस में तो इधर प्लस में चला गया तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। अतः यही का कौन सा समीकरण है, तृतीय समीकरण है। तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v t समय पश्चात वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a क्या है, त्वरण है, s क्या है, चली गई दूरी। आशा करते हैं कि आप लोगों के गति के समीकरणों का निगमन समझ में आ गया होगा। ग्राफिक से आप लोग इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।